आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी भारी गिरावट देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 1322 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 4754 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,200 के लेवल पर 1,55,000 का जबरदस्त यहां पर कॉल राइटिंग, 21,250, 300 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर शिफ्ट होता हुआ नजर, यानी ऊपर के लेवलों पर देखें तो मार्केट के पास आज निफ्टी की एक्सपायरी और ऊपर के लेवलों पर भारी जबरदस्त यहां पर कॉल राइटिंग 21,500 तक अगर हम देखें तो 3,42,000 का जबरदस्त राइटिंग। लेकिन नीचे मार्केट के पास देखें तो 21,100 के लेवल पर छोटा सा यहां पर पुट राइटिंग नजर आ रहा है, लेकिन कॉल राइटिंग ज्यादा। इसके साथ पीसीआर रेशो 0.47, यानी पूरी तरह से बेयरिश डाटा क्लोजिंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर कल मार्केट के अंदर एक भारी ब्रेकडाउन देखने को मिला। बड़ी गिरावट थी, 300 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट थी। बैंक निफ्टी की साइड भी 425 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग होता है। अभी अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से भी पूरी तरह से नेगेटिव संकेत आए हैं। तो यहां पर गिफ्ट निफ्टी रात को बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता माइनस के साथ, लेकिन यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है कि ये बड़ा हाई जो लगाया है, इस हाई को क्या दोबारा से टेस्ट कर पाया, क्योंकि ये हाई बन चुका है एक बड़ा 21,600 का बड़ा जबरदस्त हाई। लेकिन इस लेवल से अगर हम देखें मार्केट ने दे दिया भारी ब्रेकडाउन, बड़ा ब्रेकडाउन। जो पिछले 3-4 सेशन से जो खरीदारी मार्केट के अंदर आई वो एकदम से ही साफ होती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक अपर साइड पे मोमेंटम बिल्कुल 21,600, लेकिन जो कल लो लगाया है उस लो को अगर हम देखें मार्केट 21,150 के लेवल पे क्लोजिंग होता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो नीचे लो लगाने के बाद छोटी सी रिकवरी जरूर दिखाई बाजार ने एक डाटा को मेंटेन करने के लिए। कैसे अगर हम देखें डीपली बात करें तो यहां पर ये मोमेंटम अच्छी खासी जबरदस्त गिरावट इसी लेवल तक मार्केट आ गया। ये वाला जो 14 तारीख को मार्केट ने स्टार्टिंग दिया था गैप अप के साथ, ये गैप जो पेंडिंग है इस गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है। ये गैप बिल्कुल देखो इसी लेवल तक मार्केट ने, इस लेवल तक तो पूरी जो तेजी दिखाई थी वो एकदम से खत्म हो चुकी है। पिछले 14, 15, 16, 17, 18 तक ये बड़ी अच्छी खासी तेजी दिखाई, लेकिन ये खत्म। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कल के लो को अगर मार्केट कर देता है ब्रेकडाउन तो ये जो गैप पेंडिंग है पहले तो इस गैप को फिल करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। जो नीचे गैप छोड़ के गया था, इतना बड़ा गैप लगाया था मार्केट ने, अब गैप फिल करने का टाइम आ चुका है मार्केट का। और गैप फिल करता है तो इस लेवल को अगर हम देखें मार्केट के पास, ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे बन जाता है। इस लेवल को 20,900 का लेवल, यानी मार्केट खड़ा है 21,150 के नियर और ये दिखा रहा है 20,900, यानी करीबन अगर हम देखें यहां से भी हमारे लिए 150-250 पॉइंट के करीबन यहां पे मोमेंटम और पेंडिंग है, क्योंकि बड़ा गैप था, इस गैप को फिल करता है। तो ये लेवल कब कैसे करेगा, जैसे ही आज यानी कल के लो को मार्केट करे ब्रेकडाउन तो ये मोमेंटम पुट वालों के लिए फिर से हावी हो जाएगा। ये पुट वालों का एरिया बिल्कुल बन जाता। तो नीचे का एरिया हमारे पास 20,900 बिल्कुल एक सपोर्ट के तौर पर है। उधर से अगर हम देखें एफआई की बिकवाली हावी होती हुई लगाई तो यहाँ पे 18 तारीख को 33 करोड़ का बिकवाली, 19 तारीख को 601 करोड़ का बिकवाली और 20 तारीख को 1322 करोड़ का, यानी जो बिकवाली फिगर है ये बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे दिन प्रतिदिन लगातार। जो करीबन 30,000 करोड़ की यहां पर खरीदारी की गई थी एफआई की तरफ से, वो अभी कम होती हुई नजर आ रही है, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हमें नजर आ रहा है 1322 करोड़ की बिकवाली। टीआई की तरफ से देखें तो अच्छी खासी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है, 4,754 करोड़ की बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली डीआई की तरफ से। यानी जैसे ही मार्केट के अंदर एक तरह से बिकवाली फिगर हावी हुआ मार्केट के अंदर, डीआई ने अपनी खरीदारी करना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया, यानी डिप से खरीदारी बिल्कुल जो डीआई अक्सर हमें करता हुआ दिखता है। जैसे ही मार्केट गिरता है उसकी तरफ से हमें खरीदारी आनी स्टार्ट हो जाती है। यहां पर देखें पहले 601 करोड़ का बिकवाली एफआई की साइड से देखने को मिला, इसने 294 करोड़ का यहां पे खरीदारी कर डाला। इसके पहले देखें तो 33 करोड़ का बिकवाली था तो ये 413 करोड़ का बिल्कुल खरीदारी कर डाला था। लेकिन उससे पहले यहां पर पूरी तरह से एफआई खरीदारी कर रहा था तो इसकी तरफ से बिकवाली, तो ये
एक दूसरे के डील के अकॉर्डिंग चलता रहता है। दो बड़े ऑपरेटर हैं, यानी एक बुल का काम करता है, एक बियर का काम करता है। कल यहां पर बियर का काम किया एफआई ने और बुल का काम किया है डीआई ने। तो ये तो हम देख रहे हैं सिर्फ अभी कैश का डाटा, यानी ये कैश के अंदर इन्होंने खरीदारी और बिकवाली दिखाई। लेकिन हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं? फ्यूचर ऑप्शन की साइड। और इनकी पोजीशन भी अगर हम फ्यूचर ऑप्शन की साइड देखना चाहें तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं। टेक्निकल व्यू के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो। लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन देखना जरूरी, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो मार्केट के अंदर चार तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले हम पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करेंगे रिटेलर की, यानी एक तरह से रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले 43% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर, 56% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चला। लेकिन अभी रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पर 40% आ चुका है कॉल की साइड, 59% आ चुका है पुट की साइड। यानी पूरी तरह से पोजीशन अगर हम देखें 3% माइनस होता हुआ रिटेलर नजर आ रहा है। वो पोजीशन अपनी शिफ्ट कर गया पुट की साइड, यानी उसको लगा कि मार्केट अभी और यहां से बिकवाली हावी हो सकती है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 87% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चला। शॉर्ट की साइड देखें तो 12% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन, लेकिन अभी 87% 12%। तो पोजीशन जो है फ्यूचर की साइड तो वही नजर आ रही है जो पहले थे, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर। लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखिए रिटेलर ने पूरी तरह से -3% के साथ 59% पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड ज्यादा शिफ्ट कर लिया, यानी उसको लगा कि मार्केट अभी और गिरावट आने वाली है, तो पुट की साइड रिटेलर शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आया। डीआई की साइड से देखें तो 4754 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी होते हुए बिल्कुल नजर आई, यानी पिछले 3 सेशन के अंदर ही करीबन 5000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी हमें डीआई की साइड से मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट बिल्कुल मार्केट को मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में इसकी पोजीशन अगर कंपेयर करें पिछले 2 दिन का डाटा, तो डीआई जो है पहले पोजीशन जो है पहले कॉल की साइड 57% लॉन्ग की साइड था, 42% के साथ पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है डीआई, 59% आ चुका है कॉल की साइड, 40% बिल्कुल पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। यानी पूरी तरह से पोजीशन अभी भी 59%, यानी 2% जो पोजीशन लॉन्ग साइड पोजीशन बना गया है। मार्केट गिरा, डिप से खरीदारी करने का मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है डीआई ने। अब कितना ट्रैप होता है, कौन ट्रैप होता है वो पता चल जाएगा। तो 2% के साथ 59% यहाँ पे क्या चल रहा है, बिल्कुल लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, पोजीशन को अपनी कॉल की साइड शिफ्ट कर गया 2% यहां पे। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड पहले 5.45% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 94% यहां पे शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ रहा है, 5.36% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94.63% शॉर्ट करके चला। यानी कुछ मिलाएं तो यहां पर पोजीशन जो है माइनस होती हुई नजर आ रही है स्टॉक फ्यूचर की साइड से भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर। लेकिन कैश के अंदर एक बड़ी अच्छी खासी खरीदारी, पॉजिटिव संकेत, और ऑप्शन की साइड भी एक पॉजिटिव। लेकिन यहां पर हमारे लिए एक संकेत, एक बड़ा संकेत जरूर नजर आ रहा है कि भाई डीआई पूरी तरह से ऑप्शन इंडेक्स के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चला। तो यहां पर हमारे लिए पोजीशन क्या आ रही है, रिटेलर शॉर्ट की साइड है, डीआई बड़ा ऑपरेटर जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के चला। लेकिन अगर हम देखें टेक्निकल तौर पे मार्केट के पास सपोर्ट जोन कौन सा आ रहा है, तो भाई जो गैप है, इस गैप को फील करता हुआ मार्केट तो बिल्कुल नजर आ सकता है। क्योंकि मार्केट के पास ये एक लेवल, ब्रेकडाउन लेवल है, जिस लेवल से अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट तो बिल्कुल बन चुका है, 20,900। जैसे 20,900 को ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट के पास फिर थोड़ी सी गिरावट और बढ़ सकती है नीचे की साइड। यानी नीचे अगर हम देखें सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास 20,750 के नियर ही आ रहा है। लेकिन उससे पहले मार्केट के पास ये इसी लेवल को सपोर्ट लेवल जब तक रहेगा, यानी कल का लो 21,100 के नियर है ये कल का लो जब तक सपोर्ट है मार्केट के पास, तो मार्केट के पास रिकवरी की एक संभावना सिर्फ इस लेवल तक है, जहां पे मार्केट ने छोटा सा प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन दिया। ये 21,220 का लेवल है।
यानी 21,200 के लेवल पे हमने क्या देखा था, बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग भी है जो मार्केट के ऊपर दबाव डालने का काम करेगी। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो वहां भी हमें गिरावट बड़ी दिखती हुई नजर आई है, बड़ी धाराशायी गिरावट आई है। और ये जो गिरावट क्लोजिंग ब्रेकडाउन दिया है, ये भी मार्केट के लिए थोड़ा सा बड़ा खतरा पैदा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी एक तरह से मार्केट क्लोज हो गया लेकिन गिरावट रुकने का नाम नहीं लिया। तो नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट के पास ये एरिया और पेंडिंग है, और इस एरिया की अगर हम बात करें एक तरह से प्री ओपनिंग में की संभावना के तौर पर 46,900 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। फिर भी अगर हम देखें कल का क्लोजिंग लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे वो थोड़े से नेगेटिव संकेत आ रहे। तो ऐसे में ब्रेकडाउन तो संभव नजर आ रहा है कि 46,900 के लेवल को टेस्ट करे। बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, सपोर्ट लेवल है, इस लेवल को टेस्ट करके मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के पास और बड़ी गिरावट बढ़ सकती है, करीबन 46,500 तक के लेवल भी टेस्ट कर सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद। तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन है। लेकिन यहां से अगर रिकवरी मूवमेंट में देती है तो ये हमारे पास रहेगा 47,600 का लेवल, जहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन ब्रेक डाउन दिया। तो ये ऊपर की साइड रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन मार्केट की गिरावट बढ़ती जा रही है तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास दो लेवल बिल्कुल तैयार रहेंगे। इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ले जाएं तो यहां पर पहले यूरोपियन बाजार की साइड देखें तो बिल्कुल FTSE यूके 77 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, 1% की तेजी। लेकिन डेक्स जर्मनी 11 पॉइंट की गिरावट, पूरी तरह से दबाव। CSE फ्रांस की साइड जाएं तो 8 पॉइंट की तेजी, पूरी तरह से दबाव देखा जा रहा है यूरोपियन मार्केट के अंदर। लेकिन नैस्डैक USA मार्केट 170 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, 1% से ज्यादा की गिरावट। निक्की जापान की साइड अगर हम देखें 383 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, 1% से ज्यादा की गिरावट। S&P 500 70 पॉइंट की गिरावट, बिल्कुल 1.5% के करीब गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखें 475 पॉइंट की गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट से संकेत आमने सामने है कि नेगेटिव मार्केट नजर आ रहा है ग्लोबल मार्केट। तो पूरी तरह से दबाव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, उसकी पोजीशन अगर हम देखें कैश के अंदर FI की पोजीशन कैश के अंदर क्या आई है, बिकवाली हमें देखने को मिला, माइनस होता नजर आया कैश की मार्केट से। लेकिन FI यहां पर फ्यूचर ऑप्शन में 2 दिन का पोजीशन कंपेयर किया जाए तो 62% कॉल की साइड था, 37% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी क्या कर रहा है, 65% आ चुका है कॉल की साइड, 34% आ चुका है पुट की साइड। 3% जो है पोजीशन लॉन्ग की साइड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड पहले देखें 52% यहां पे फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 47% यहां पे शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ रहा है, 54% आ चुका है, स्टॉक फ्यूचर को भी लॉन्ग कर लिया गया है, 45% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर को भी लॉन्ग कर रहा है 2% के साथ, पूरी तरह से 2% के साथ अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड। यानी ऑप्शन की साइड 3%, फ्यूचर की साइड 2% पूरी तरह से। यानी मार्केट के अंदर एक बाई ऑन डिप्स का फायदा उठाने की जरूर कोशिश की गई है। लेकिन एक बार इस संकेत को अगर हम समझे, मार्केट के पास FI की इतनी बड़ी पोजीशन लॉन्ग की साइड और ऑलरेडी मार्केट हाई लेवल पे, यानी ये एक ओवरबॉट जोन है। ओवरबॉट जोन का मतलब क्या होता है, मार्केट के अंदर हद से ज्यादा खरीदारी आ चुकी है। और वो एक संकेत कल मार्केट ने दे दिया है कि हद से ज्यादा जब खरीदारी आती है तो बम फूटता है, और बम फटा है कल जो मार्केट ने गिरावट दिखाई। तो ये ओवरबॉट जोन, ये अभी प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ चुका है। इसने जो खरीदारी करनी थी कर चुका है, अब मार्केट के लिए ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बिल्कुल जाएगा। जो ओवरऑल पिछले कुछ सालों से सिनेरियो रहा है, FI की पोजीशन होगा। तो ये एक ओवरबॉट जोन इशारा है। पिछले मेरे पास जो डाटा है, इस डाटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, ये मेरे पास जो डाटा है ना, ये डाटा पिछले 1.5 साल का डाटा है। और इस डाटा के अंदर अकॉर्डिंग इसकी जो ओवरबॉट जोन है, ये 65% ओवरबॉट जोन की तरफ और इशारा कर रहा है। लेकिन प्रो की डाटा अगर हम देखें, पिछले 2 दिन का डाटा, तो प्रो का पोजिशन 36% यहाँ पे क्या आ चुका है,
कॉल की साइड 63%, पुट की साइड। यहां पर प्रो क्या कर रहा है 34%, तो ये 2% ये माइनस कर गया है बिल्कुल, जो कल एक प्रॉफिट बुकिंग का बिल्कुल देखने को मिली है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 69 30%, अभी क्या रहा 67% है, 32%, तो ये मार्केट के लिए क्या है कि 2% यहां भी माइनस करता है। ओवरऑल डाटा देखने के बाद मार्केट एक और बोट जोन में है, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग का साया मार्केट के ऊपर मंडरा सकता है। लेकिन यहां पर एक डीआई की खरीदारी हमें सपोर्ट कर सकती है, उधर से स्टॉक फ्यूचर के अंदर एफआई की खरीदारी ये भी हमें सपोर्ट कर सकती है। यानी नीचे के लेवल पर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन इतना हैवी सपोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक अवर बोट जोन की तरफ और इशारा करते हुए नजर आ रहे। तो मार्केट के पास लेवल टू लेवल मार्केट को चलना देखना बड़ा जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास मोमेंटम हमारे सामने आने वाला है आज एक्सपायरी सेशन। परी ओपनिंग की अगर हम बात करें तो मार्केट के ऊपर पूरा दबाव नजर आया ग्लोबल मार्केट से, तो माइनस की तरफ पोजीशन ओपन होते हुए नजर आ सकती है परी ओपनिंग सेशन।